के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करने जा रहे हैं, जिनके प्रति संपूर्ण जैन समाज ही नहीं बल्कि समूचे देश राष्ट्र की अटूट श्रद्धा थी। वे आचार्य, वे महामानव, वे ब्रह्मांड के देवता, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और संयम की आराधना करते हुए व्यतीत किया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 1946 से जिन्होंने अपना जीवन की यात्रा प्रारंभ की थी, आज यह यात्रा उनकी पूर्ण हुई है और यह पूर्णता उनके मानव जीवन की, संयम जीवन की यात्रा पूर्ण हुई। आज वे स्वयं में समाहित हो गए, स्वयं में लीन हो गए। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन आज भी वे हमारे दिलों में, वे हमारे मानस स्पटल पर सदा जीवंत रहेंगे। ऐसे संत, ऐसे साधु भले ही होते हैं। धन्य है वे संत श्रोमणी जो आज हम सभी उनके श्री चरणों में विनयाञ्जलि सभा में उपस्थित हैं और सबसे पहले उनके इस दिव्यतम चित्र के समक्ष हम आप सभी दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित करने के पश्चात उनके चरणों में श्रद्धा सुमन विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के साथ ही हम मन में विचार करेंगे कि यह जो दीप हम प्रज्वलित कर रहे हैं, यह आपके जीवन का दीप भले ही आज बुझ गया है, लेकिन जो आपने दीप जलाया है वह दीप सदा ही प्रज्वलित है, वह दीप शाश्वत है। ऐसे दीप प्रज्वलन की क्रिया में यही प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव आपके जीवन का जो दिया बुझा है वह बुझ गया, लेकिन जो आपने दीप जलाया है वह दीप सदैव ही प्रज्वलित रहेगा। ऐसे बंद कर दो। कार्यक्रम की रूपरेखा के प्रारंभ में सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कुमारी भारती फौजदार के लिए कि वो आए और कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण प्रस्तुत करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आचार्य गुरुवर्ग विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और जमी। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और जमी। इस युग के महावीर गुरुवर तुम्ही, जग है सोना है तेरी कमी। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और जमी। धरती के देवता थे तुम महावीर हमारे, क्यों छोड़ गए तुम हमें अब किसके सहारे। सदा दिया तुमने हमें, हम कुछ न दे पाए। उपकार का तेरे गुरु क्या मोल चुकाए। कांप रहे होंठ, रुधा रहा है कंठ, आँख है खुली या स्वप्न में है हम। आँख है खुली या स्वप्न में है हम। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता
मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और जमी। आत्मा परमात्मा तुम प्राण हमारे, जन जन के संत बंदिनी गुरुवर हमारे। मृत्यु महामहोत्सव है संत विचारे, जयवंत रहे जय सदा गुरुदेव हमारे। मौन हो गई आवाज तुम्हारी, इंद्रिय के विजेता जय जय हो तुम्हारी। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और जमी। इस युग के महावीर गुरुवर तुम्ही, जग है सुना है तेरी कमी। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और जमी। आचार्य गुरुवर एक शॉट विद्यासागर जी महाराज की जय। सकल लोक सुखाकर मोज्ज्वलम तिमिरिजाल। मंगलाचरण प्रस्तुति के पश्चात हमारे बीच में उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव सभी सम्मानीय महानुभाव सिंगल कि सभी सम्मानीय पूज्य गुरुदेव के समक्ष आकर के दीप प्रज्वलन करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जब पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कार्यक्रम की प्रारंभ रूपरेखा के पश्चात कार्यक्रम मंगलाचरण के पश्चात दीप प्रज्वलन के पश्चात पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समक्ष अपने शब्दों के माध्यम से भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहता हूँ पंडित श्री लालचंद वर्मा। वो आए और पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपने भाव व्यक्त करने का कष्ट करें। कि यहाँ पर उपस्थित जन समूह सभी चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव के उपकारों को हम भी अपने शब्दों में व्यक्त करें, सभी चाहते हैं, लेकिन समय अपने पास थोड़ा सा कम है क्योंकि अन्य अन्य स्थानों पर भी विनयाञ्जलि सभा की जा रही है। गुरुदेव के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय का विशेष ध्यान रखें और अपने शब्दों को गागर में सागर भरने का प्रयास करें। सभी से मेरा यही कर्म निवेदन है। आइए पंडित श्री लालचंद जी भगवान। समित साहित्य आचार्य संसार में एक सारा है, इन्हें किया आचरण उनको नमन सौ बार है। महान बाप क्षण बहुत आनंद थे, किंतु चित्त में कल सब रहे। आचार्य जी के बारे में सब जानते हैं। छोटे में जब वो 10-12 वर्ष के हुए होंगे, खेत पे जा रहे थे पेड़ पे, तो एक किसान एक जिंदगी रहा था, उसको मार रहे थे। भैया क्यों मार रहे? किसान बताओ, मुझे पता नहीं, मेरे बच्चे हैं, एक निंदा नहीं, मैं तुम लग जाओगे। आचार्य जी इसमें लग गए। ये विद्यासागर नाटक ये कुंजलपुर में आज से 20 वर्ष पहले उस दिन दिखाया गया था। तो 21 शुरू से ऐसी प्रवृत्ति रही घर
समाज करना, बैठ जाना आदि आदि, यहाँ तक कि निवृत्त ज्ञानी पूज्य विमल सागर महाराज की वाणी से शायद सुना था मैंने कि लगातार 8 भाव से उन मुद्रा को धारण कर रहे। आचार्य जी का पदार्पण एक दफे भगवान रुके और सुबह दौड़ कर आए, भगवान से दौड़ कर तक मैं मुझे और साथी भगवान आए, उनकी एक अलग ऊपर को मिल जाना ही हम लोग संतुष्ट होते थे। बोला तो बहुत दूर की बात है। कई बार आचार्य के दर्शन पास होकर के भी जब दीवार में हो, चाहे फिल्मानी में हो, चाहे कुंदनपुर में हो, कई जगह कमेटी के साथ में गया मैं और मौका मिला। और परम सौभाग्य में जब हुआ आचार्य जी बाहर पधारे, हम हाई स्कूल की प्रांगण से चले थे जीप से, डॉक्टर राम ने आप भी बैठ जाइए, देखा क्या होता है आपको बोली खाली नहीं उनके कपड़े पड़े भी है। देखा जैसे बुखार उतरा, जैसे ही पहुंचा आदरणीय हमारे परम स्नेही श्री रमेश सिंह निगौड़ा बोले से जल्दी आ जाइए। मैं दौड़ते दौड़ते गया, भूल पड़ना पढ़ना, तो हम लोग 3-4 लोग थे और आचार्य से को हमने पढ़गान कर दिया। पढ़गान ने नहीं किया, इसके बाद आद्योपांत शुरू से अंत तक पूरे आहार देने का मौका मुझे वो परिवार को मिला। रमेश सिंह घोड़ावाल की बदौलत थी या हमारा निमित्त था भगवान जाने, लेकिन ये एक अकाट था नहीं। महाराज जी के यहाँ अब बात तो करे थे, यहाँ करोड़ लाभ आते हैं तो वहाँ जाते महाराज, तो उसका मैं उदाहरण हूँ। कोई पैसा नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर लोगों ने कहा ये वो तो पार्टी ने मारा है, पार्टी समझना बता करने हमारा झोंका नहीं था। तो हमारे कहने का अर्थ ये है पुरुषार्थ के साथ निमित्त बनता है, तो हमें ऐसा सौभाग्य हमारे परिवार को पढ़ाने से लेकर के पूरे आहार तक का मौका आचार्य जी ने हमको मौका मिला। हमारी कमेटी की बार बार इच्छा रही, प्रयास रहा आचार्य जी का पदार्पण यहाँ हो, निमित्त बनाया, ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी वर्तमान के जो भावी अब आचार्य महाराज हो रहे हैं या हैं, परम पूज्य आचार्य श्री समाचार महाराज, उनकी दीक्षा स्टडी का सौभाग्य इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। मेरा कमेटी को इस तरह से ये निवेदन है, कमेटी ऐसा प्रयास करे तो समाचार का चतुर्मास भी अपने यहाँ संभव हो। प्रयास कर हमारा काम, अपन तो कम से 10-15 बार भी आचार्य शिक्षाणु में गए। अब उनके गुणानुवाद की बात तो बहुत दूर की बात है, उनके पत्रों पर बड़ी दूर की बात है। सामान्य क्या है कि उनके जो आचरण थे उसमें हम एक अंश यदि निर्धारण कर लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। उनकी चर्या, उनका रुझान, मुस्कान ही उनकी हमारी आशीर्वाद। जब भी दुनिया में चर्चा आई और अनाचरण हो जाती है तो भाई यदि आपको विधि देखना है, सुगला देखना है तो बुंदे खंड जाइए। उनके मकाम से निकला कई बार चर्या बुंदे खंड बन सकती है। जो दक्षिण भारत में उनका जन्म हो, मध्य प्रांत में अधिक रहे और खासकर बुंदेलखंड की हर चीज को उन्होंने अपनाया। क्यों? कहने लगते कि जैसे दुकान हमारी बिके सामोदर जी, उनकी आज्ञा का पालन हमारे श्रावकों ने इतनी अपनी शक्ति अनुसार किया, निर्धारण किए। उन्हीं के हम सब संतान हैं, इसलिए हम सबको भी उनकी पत्र पर चल करके और आचार्य जी के चरणों में बारंबार वस्तु करते हुए जहाँ उनकी आत्मा है वह तो निश्चित रूप से विदेहों में और स्वर्गों में होगी। हम नमस्कार करते हैं और इसी तरह से हमें आचार्यों का सद्भाव मिलता रहे, इसी भावना के साथ आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। बहुत ही सुंदर शब्दों में उद्गार व्यक्त किए। कहा जाता है कि जब हम गुरु के समक्ष, गुरु के पास चल करके जाते हैं तो ये गुरु की कृपा होती है, लेकिन जब गुरु हमारे पास चल करके आए तो ये प्रभु की कृपा होती है। और पूज्य आचार्य श्री को यदि सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा से यदि दीक्षा दी गई है तो ये गुरु के साथ साथ प्रभु की कृपा है। ऐसे उद्गार व्यक्त किए। मैं अगले उद्गार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे द्रोणगिरी के प्रबंध समिति के प्रचार मंत्री
भाई श्री शुभम जी शास्त्री बड़ा मलेरा को वो आए और अपने शब्दों में गागर में सागर भरते हुए अल्प समय में अपने भावों को व्यक्त करें। भाई श्री शुभम जी शास्त्री बड़ा मलेरा। ओम नमः शिवाय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हम और आप सभी आज परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूज्य आचार्य भगवान के जीवन के संदर्भ में उनके ज्ञान के सेवसम, उनके चारित्र, उनका सम्यक दर्शन आदि के संदर्भ में उनके जीवन की एक एक छोटी से छोटी शिक्षा, उनके जीवन की चर्या हमारे लिए चिर स्मरणीय सदैव रहेगी। उन्होंने जैसे आदर्शमयी जीवन को जिया है, कभी उनके मुख से किसी व्यक्ति ने किसी की निंदा नहीं सुनी, कभी उन्होंने अपने मुख से किसी की लिए कुछ गलत शब्द नहीं कहे। आदि आदि जब छोटे छोटे विषयों पर हम चिंतन करें कि यदि ऐसे परिणाम किसी जीव के होते हैं तो निश्चित रूप से भावी भगवंत आत्मा के ही देखने को मिलते हैं, जैसा आगम में वर्णन है। और इस क्षेत्र का पावन पुनीत सौभाग्य रहा है कि जिस परिसर में हम सभी आज विराजित हैं, इस 24वीं जिनालय के समस्त जिनबिंबों की प्रथम आचार्य महाराज के भी जीवन का प्रथम पंच कल्याणक इस द्रोणगिरी की धरा पर हुआ था। यही वो 24वीं परिसर है। और आज यहाँ विराजित भगवंतों से के चरणों में हम यही निवेदन करते हैं कि हे भगवान आचार्य महाराज अगले भाव में जल्दी से जल्दी तीर्थंकर बने और हम सभी उनके सम्मुख में बैठ करके अपनी आत्मा को कल्याण के बात को प्रशस्त बहुत ही शुद्ध शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति दी कि जिनकी चर्या में, चारित्र में कहा है कि सम्यक दर्शन की महिमा झलकती थी, सम्यक ज्ञान की गरिमा झलकती थी और सम्यक चारित्र की परिपक्वता झलकती थी, ऐसे उद्गार व्यक्त किए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पंडित श्री महेश जी शास्त्री जी वो भी आए और अपने विचारों के माध्यम से विनयाञ्जलि अर्पित करने का कष्ट करें। कविवर मुनिवर ऋषि प्रेवर विद्यासागर संत चरण कमल में आपके नमन अनंतानंद ज्ञान सिंधु के शिष्य हो श्रमणों के सरिता विद्यासागर मम गुरु तारण तरण जहान। गुरु अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की जय। गुरु दत्तात्रेय महाराजों की जय। गुरु सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि जी की जय। गुरु आदिनाथ भगवान की जय। गुरु परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में कहने को बहुत कुछ है। पूजन में पढ़ते हैं शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना सुरताल छंद में क्या जानूं केवल भक्ति में रम जाना। वास्तव में जो ये युग है 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी का युग है वो आचार्य श्री विद्यासागर जी का युग है। हम सभी को बहुत बड़ा बहुमान होना चाहिए कि ऐसे कुल में हमको जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी की सन्निधि प्राप्त हुई है जो वास्तव में एक बहुत बड़ा इतिहास बन करके
जैन दर्शन के उस स्वर्णमय अंकों में लिखा जाएगा। हम शांति पथ प्रदर्शन पंडित सुरेश चंद्र दिवाकर जी का पढ़े, उसमें आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का जो जीवन दर्शन बतलाया गया है, उसी प्रकार का जीवन दर्शन हमें आचार्य श्री का भी जीवन दर्शन, एक मिनट भी यदि हम आचार्य श्री का जो चारित्र है, जो उनकी क्रियाकलाप है, यदि एक मिनट को भी हम देखें, कहीं भी उनका निरर्थक कोई काम नहीं रहा। पूरा का पूरा जीवन आचार्य श्री का धर्ममय रहा और पूरा का पूरा जीवन एक आचरणीय है। समाधि सम्राट आचार्य श्री हम देखें, चूंकि समाधियां तो बहुत होती हैं और हम सभी की भावना होती है कि हमारा समाधि मरण हो, बुद्धि पूर्वक मरण हो, पंडित मरण हो, पंडित मरण हो। लेकिन ये जो हम विनयाञ्जलि सभा यहाँ आयोजित कर रहे हैं, मात्र हम दिखावे के लिए नहीं करना है, हमें कुछ अपने आचरण में भी उतारना है कि जिस प्रकार से आचार्य श्री की समाधि हुई है, जिस प्रकार से उनने राग को हटा करके जो उत्कृष्ट मार्ग है उसको चुना है, उसी प्रकार से भगवान हम आपके गुणगान गाते हैं कि इसी प्रकार से हमारा भी समाधि मरण हो, हमारा भी कल्याण हो। एक छोटा सा दृष्टांत, चूंकि आचार्य श्री की सन्निधि हमें भी कई बार प्राप्त हुई है और बड़े ही सौभाग्य का विषय है, जो आचार्य श्री के उत्कृष्ट भ्राता थे महावीर जी, जो संप्रति आज उनका नाम उत्कृष्ट सागर महाराज है, उनका कई महीनों तक सानिध्य प्राप्त हुआ है। और जब उनके मुख से आचार्य श्री के दृष्टांत सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। एक आचार्य श्री के दृष्टांत छोटा सा, जब वो जयपुर में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास में दीक्षा के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं भगवान हमें दीक्षा दीजिए, तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहते हैं गुरुवर विद्याधर। अरे तो हम तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम तो विद्याधर हो, उड़ जाओगे, ऐसी दीक्षा थोड़ी होगी। तो वहां पर जो विद्याधर थे, बालक विद्याधर, जब 18 वर्ष के थे उस समय, वो आजीवन सवारी का त्याग कर देते हैं। किसी भी प्रकार की, ना हम साइकिल पर बैठेंगे ना हवाई जहाज में बैठेंगे। इस प्रकार का त्याग, छोटा छोटे से जो नियम होते हैं, वास्तव में वो नियम बहुत बड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा है, घुटनों केवल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसी उत्कृष्ट चर्या के धनी परम सिद्धे समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे हृदय में, आप सभी के हृदय में, इस जन जन के समस्त जीवों के हृदय में चिरकाल तक विराजमान हो। इसी पावन पुनीत भावना के साथ गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भावों की अभिव्यक्ति। यदि उनके बारे में बोलते जाएं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन बोलना कम नहीं पड़ेगा। यदि 20वीं सदी के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी हुए हैं, तो 21वीं सदी के यदि चारित्र चक्रवर्ती कोई है तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री समय कम पड़ जाएगा। लेकिन पुनः आप सभी से आग्रह है कि सभी यहाँ जो उपस्थित जन समुदाय है, सभी बोलना चाहते हैं, कृपया कर अपने अपने समय का विशेष ध्यान रखें। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ पंडित श्री संदीप जी शास्त्री भगवान के लिए, वो भी आए और वो भी अपने विचार अभिव्यक्त करें। वो भी अपने शब्दों को गागर में सागर भरते हुए अल्प समय में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करें। भाई श्री संदीप जी शास्त्री भगवान। गुरु की महिमा बढ़ी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। गुरु की महिमा का बखान करना बहुत ही कठिन है और आचार्य श्री के बारे में तो कुछ कहना भी बहुत कठिन है। मेरे जीवन के बहुत ही वो स्वर्णिम दिन रहे कि मुझे लगातार 3 महीने आचार्य श्री के साथ रहने का सौभाग्य मिला और 3 महीने में आचार्य श्री के चाहे कमरे की व्यवस्था हो,
A to Z कोई भी व्यवस्था हो, वह सभी व्यवस्थाएं करने का भी सौभाग्य मिला, आहार कराने का भी सौभाग्य मिला, आचार्य श्री का विहार कराने का सौभाग्य भी मिला। एक दिन मैं विहार करा रहा था, आचार्य श्री के साथ था, मैं तो क्या विहार कराऊंगा, लेकिन उनके साथ था, मैं व्यवस्था देख रहा था। तो दमोह से आने जब निकलते हैं तो एक गाँव में रुकना पड़ता है, एक स्कूल में रुकते हैं। बरसात का कोई मौसम नहीं था, लेकिन रात को अचानक बरसात होती है और वह सरकारी स्कूल था, चीड़ था। हमने तो दूसरे कमरे में व्यवस्था की थी कि आचार्य श्री वहाँ रुकेंगे उस अच्छे कमरे में, लेकिन हम जैसे ही आचार्य श्री आए तो मैंने इशारा किया कि गुरुजी उधर, तो उन्होंने इशारा कर दिया नहीं, तो बस वही उस कमरे में व्यवस्था करना पड़ी। और रात को जब पानी गिरा तो उसमें से इतना निकल कर के वो सीमेंट नीचे गिर गया और धड़ाधड़ पानी सीधा अंदर उसी कमरे में। आचार्य से उठ करके बैठ गए, पूरी रात बैठे रहे और सुबह रात को ही हम लोगों ने कुछ व्यवस्था कर ली, लेकिन सुबह जब आचार्य से उस कमरे से जा रहे थे और मैं पहुंचा और मैंने नमस्ते किया तो आचार्य श्री मेरी तरफ देख कर के मुस्कुराने लगे। तो बहुत सारे ऐसे क्षण हैं आचार्य श्री के साथ रहने के जो बार बार याद आते हैं, लेकिन ऐसे आचार्य श्री हम लोगों को मिलना बहुत ही दुर्लभ है, महादुर्लभ है कि ऐसे आचार्य भगवान हम सभी को पुनः प्राप्त हो। लेकिन हमेशा अपन सबके दिल में जो आचार्य श्री हैं और रहेंगे। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार सुंदर उद्गार अपने शब्दों में बतलाया है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने चेतन कृतियों को तो जन्म दिया ही है दीक्षा के साथ, लेकिन अचेतन कृतियों में इतने महान महान ग्रंथ दिए हैं जो हमारे मानस पटल पर, जो हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहेंगे। मैं विनयान्जलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित श्रीमान पंडित श्री संजीव जी हरपालपुर के लिए, वो भी आएँ और अपने भावों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपनी विनयान्जलि अर्पित करें। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से आचार्य श्री युग दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे, महान त्यागी थे और ऐसे त्यागी इस धरा पर सदियों में अवतरित होते हैं। एक बड़ी ही सुंदर लाइन है कि इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में आचार्य श्री जन्मे और हम सबका सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री के युग में हम जन्मे। आचार्य श्री का जीवन बचपन से ही त्यागमय रहा। उनके गांव में जब मुनिराज आते थे तो वो घर से उनकी सेवा में पहुंच जाते थे। बहुत छोटी सी उम्र में कर्नाटक में जब उनके गांव में महाराज जी आए तो मुंजी बंधन संस्कार होना था। उनके माता पिता ने उनको बहुत रोका कि अभी विद्याधर तुमको कुछ भी नहीं कराना है, लेकिन जब कार्यक्रम में सब लोग पहुंचे तो उनके माता पिता को अंदेशा तो था ही कि ये तो जरूर कराएंगे विद्याधर, और जब पहुंचे तो देखा तो सबसे आगे की पंक्ति में विद्याधर जी बैठे हुए थे। फिर क्या कर सकते थे, उनका मुंजी बंधन संस्कार हुआ। कुछ आगे चल कर के जब विद्याधर और बड़े हुए तो, और बचपन का भी एक प्रसंग है कि उनके गांव के बाहर वो अक्सर गिल्ली डंडा खेलने के लिए जाया करते थे। बहुत अच्छा भजन भी इस पे आया था। तो जब गिल्ली वहाँ पहुँची, गिल्ली किसी ने मारी तो वो वहाँ पहुँची गुफा के द्वार पर, उसमें मुनि महाराज विराजमान थे। तो जब वो वहाँ गिल्ली लेने के पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि कुछ पढ़ते लिखते भी हो विद्याधर से कि कुछ दिन भर खेलते ही रहते हो? तो उन्होंने कहा मैं पढ़ता भी हूँ और मुझे भक्तांबर याद है। उन्होंने पूछा तो भक्तांबर सुना दिया। फिर महाराज जी ने कहा कि आपको तत्वार सूत्र सहस्रनाम भी याद करना है। तो ऐसे
और खुद लग गए खेत में काम करने के लिए। इतनी बड़ी त्याग की भावना, सेवा की भावना से भरे हुए थे आचार्य श्री। जयपुर में एक बार जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे और महाराज जी थे चूलगिरी में ऊपर पर्वत पर, तो उस समय महाराज जी को बिच्छू ने काट लिया। अब दवा लानी थी, नीचे कौन लाए, उस समय तो इतनी लाइट भी नहीं थी पर्वत पर, कच्चा रास्ता था। तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, और इतना कहकर कि वो सीधे दौड़ पड़े नीचे दवा लाने के लिए। अंधेरी रात थी, बारिश भी हो रही थी, उस समय रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प मिला, लेकिन उससे भी ब्रह्मचारी विद्याधर जी भयभीत नहीं हुए और उस मतलब साइड से वो दौड़ करके निकल गए और वहां से भी दवाई लेकर के आए सीधे, और पता ही नहीं रहा रास्ते में कि यहाँ सर्प था, और सीधे लेकर के ऊपर दवाई लेकर के वो पहुंच गए। इतनी सेवा की भावना थी, त्याग के संयम को अंगीकार करने की प्रबल भावना थी। मुंबई से करना, अपने गांव से मुंबई आए और मुंबई से उनको आचार्य ज्ञान सागर जी के पास आना था। तो ट्रेन में 3 दिन के भूखे प्यासे आए। जब पहुंचे पता चला वहाँ के जो श्रावक श्रेष्ठी थे कजोड़ीमल जी, तो उन्होंने उनके भोजन की व्यवस्था की। पता चल गया 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, ट्रेन में स्नान नहीं किया, देव दर्शन नहीं हुए, तो भोजन नहीं हो पाए। उन्होंने उनके भोजन की व्यवस्था की। भैया महेश जी ने भी बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा कि तुम तो विद्याधर हो और विद्या ग्रहण करके उड़ जाओगे। तो उन्होंने बातों ही बातों में कह दी कि आचार्य जी आज से मैं सवारी का त्याग करता हूँ। आचार्य ज्ञान सागर जी को बातों ही बातों में इतना बड़ा त्याग भा गया, और उन्होंने फिर उनको विद्या दान देने की, उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाया और सारी चीजें सिखाई। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी समझ गए थे कि ये ब्रह्मचारी जी एक दिन बहुत बड़े त्यागी बनेंगे, बहुत बड़े महापुरुष बनेंगे, और उनकी बात अक्षरता सत्य हुई। अभी जैसा सबने कहा है कि कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन आचार्य श्री तो सूरज हैं और हम तो एक दीपक की भांति हैं। इसलिए हम सभी आचार्य श्री के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। और ये भावना बातें हैं कि हमारे द्रोणगिरी में भी आचार्य श्री के लिए तो हम सभी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आचार्य श्री का संघ अपने द्रोणगिरी में आए, उनका चौमासा हो, नई समिति से हम यही अनुरोध करेंगे और उनके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य हम सभी को मिले। बोलिए संत श्रोणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज। सभी अपने शब्दों में विनयाञ्जलि अर्पित कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित श्रीमान द्रोणगिरी प्रबंध समिति के मंत्री श्रीमान सेठ सनत जी कुटवाड़ा, वो आए और वो भी अपने शब्दों के माध्यम से भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए। कम से कम स्वरूप में वहाँ पे सागरों पर्यंत क्रियाएँ होती है, उसको भोग कर फिर वो कभी मनुष्य पर्याय में आई। हम सबकी यही भावना हमें मनुष्य धारण करे और मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित श्रीमान कैलाश चौधरी, वो भी आए और वो भी अपने शब्दों के माध्यम से भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित करने का आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आज हम आचार्य श्री की विनयाञ्जलि सभा में उपस्थित हुए हैं। हमें लगता है कि हमने आगम में लिखा है महावीर को हुए होंगे, लेकिन हमने महावीर को आज तक नहीं देखा। वास्तव में हम तो इनको ही महावीर समझ के इनकी जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर चलें और अपना जीवन सफल करें।
वास्तव में वर्तमान युग आचार्य विद्यासागर का ही युग है। उनने अपने रत्नत्रय का पालन करते हुए बहुत पहले से समाधि की भावना भाई और धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ते गए और एक समय आया 17 फरवरी की बात की हुई 2:35 पे उन्होंने संलिग्नपूर्वक अपनी देह का त्याग किया है। आचार्य श्री के गुणानुवाद हम नहीं कर सकते। आचार्य श्री का गुणानुवाद करने के लिए तो हमारे पास शब्द भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है। वास्तव में उनने इतने मुनिराजों को दीक्षा दी, एक से एक ज्ञानवान मुनिराज हमारे बीच में बैठे हैं। आचार्य श्री का आगमन द्रोण में हुआ सर्वप्रथम। द्रोण में पंचकल्याणक में आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके उपरांत सन 80 में जब द्रोणगिरि जी में उन्होंने प्रथम दीक्षा परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी को प्रदान की। आज वर्तमान में आचार्य श्री ने अपना आचार्य समय सागर जी को देने की ऐसी घोषणा की थी। आचार्य श्री के बारे में मैं अपनी विनयान्जलि अर्पित करता हुआ बहुत ही सुंदर शब्दों का उद्बोधन चल रहा है। सभी अपने शब्दों में शब्दों को समाहित करके शब्द शब्द में अर्थ है, शब्द शब्द में सार और शब्द शब्द से जिन उपजे ग्रंथ जी मूलाचार, ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के समक्ष अपनी विनयान्जलि अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानीय श्रीमान सुशील जी मोदी बड़ा मलहरा के लिए वो भी आएँ और अपने शब्दों के माध्यम से उद्गार व्यक्त करने का कष्ट करें। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। अगर आचार्य 25वां तीर्थंकर कहा जाए तो कोई अभी उसकी कम नहीं। मैं सब लोग बहुत ज्ञानवान है, सब अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सारे समाज के लोगों से कि आप आचार्य श्री को अगर भगवान के रूप में मानते हो सब, तो उनका सभी जगह एक एक मंदिर जो हर गांव में बना है। आचार्य श्री को कुछ श्रद्धांजलि होगी या नहीं बना सकते तो अब मूर्ति है आचार्य श्री की अपने अपने गाँव में लगा। मैं इस कमेटी के लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि उनका एक मंदिर बने। क्या आचार्य श्री के बारे में जितना बोला जाए वास्तव में श्री को रोशनी दिलाना है। इसलिए मेरा रोज है अपनी क्योंकि और जगह भी कार्यक्रम है, सबको पहुँचना है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि सब मैं इसी क्रम श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित श्रीमान प्रमोद जी पाटनी बड़ा मलहरा के लिए वो भी आएँ और पूज्य गुरुदेव के लिए अपने विचार अभिव्यक्त करें। पूज्य गुरुदेव के समक्ष विनयान्जलि अर्पित करने का कष्ट करें। आचार्य श्री के बारे में सभी लोग अपना रखना है और आचार्य श्री ने जो समाज के लिए नई पीढ़ी के लिए जो दिया है, सभी से ये है कि उसको उस तक का आग्रह है और अपने धर्म के प्रति भावना व्यक्त करते हैं। और आचार्य श्री के बारे में कहना अपने लिए कुछ शब्द नहीं है, ये शब्दों के साथ बोल सकता है। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानिय श्रीमान मास्टर सुरेश चंद जी बारा वाले भगवान वो भी आएँ और अल्प समय में अपने शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के समक्ष विनयान्जलि अर्पित करने का कष्ट करें। मोक्ष मार्गस्वनीतारं तारं कर्मभूतं
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुम्। आज हम सभी आचार्य शिरोमणि, संत शिरोमणि, धर्म शिरोमणि, युग शिरोमणि, युगदृष्टा, जो भी कहें वह कम है। क्यों कि हम उनको आज के युग का वर्तमान, आज उन्होंने जो दिया, चाहे क्षेत्रों की दृष्टि से, चाहे धर्म की दृष्टि से, चाहे प्रतिभास्थली, चाहे औषधालय, जो भी दिया वह अनुकरणीय है। आज हम सभी ऐसे आचार्य जो विश्व वंदनीय हैं, जिनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नतमस्तक होते लगता है। एक युग जो हम देख रहे हैं और ऐसा युग जो वर्तमान में हमें ये दिखाता था कि आज हमारे वर्तमान यहाँ और जैन पताका को धर्म की प्रभावना हेतु उन्होंने दीक्षाएं लेकर के इस जैन धर्म की ध्वजा को भारत में ही नहीं अब तो विश्व में उसकी प्रभावना जो उन्होंने दीक्षाएं दी वो उत्तरोत्तर जैन धर्म की वृद्धि होती रहेगी। क्यों? व्यक्तित्व और कृतित्व, यदि व्यक्ति अपने कृतित्व को आगे बढ़ाते हुए और अपने मार्ग में अग्रसर होकर के, चाहे इनके नियम हो, चाहे चर्या हो, इनको चर्या शिरोमणि कहते थे, धर्म शिरोमणि कहते थे, संत शिरोमणि कहते थे, और अनुशासन, जहाँ अनुशासन अपनी श्रेणी में कि हम अनुशासन से हट करके कुछ नहीं, और जहाँ अनुशासन होता है उसी के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। और कई बार मुझे द्रोणगिर कमेटी की तरफ से और चातुर्मास हेतु जाने का अवसर मिला, और द्रोणगिरी में जब आचार्य श्री रहे उस समय भी कई बार दर्शन करने का मौका मिला। तो ये उनके बारे में अभी जैसा वक्ता बोल के गए कि उनके बारे में कहना तो दुर्लभ है। इसी प्रकार से अपन ये मानते हैं कि वर्तमान की वर्तमान और आगे हम सब उनकी जो नियम हैं, जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार है, उनकी अनुरूप चलने का प्रयास करें। यही हमारी इस विनयाञ्जलि का की सार्थकता होगी। इसी के साथ मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित श्रीमान संतोष कुमार जी, शिक्षक के लिए वो भी आएँ और वो भी अपने शब्दों के माध्यम से विनयाञ्जलि अर्पित करने का कष्ट करें। सम्मानित श्रीमान संतोष कुमार जी। मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतमोबल मंगलम कुल कुल्लाल जैन दानोश श्री 24 तीर्थंकर भगवान प्रिया आचार्य श्री आचार्य महाराज, आचार्य श्री वियोग से सब पूरे भारतवासियों दुख है, लेकिन अपन को उस कमी को दूर करने के लिए उनकी आस्था को, उनकी यादों को, उनके उपदेशों को अपने हृदय में आत्मसात करके भी चलना होगा। उनके कार्य में जैसे गौशाला करवाना या बंदी जेलों में बंदी की चरखा आदि का कार्य किया, तो अपन यदि सामर्थ्य मान उनकी जैसी सामर्थ्य है तो गौशाला तो खुलवा नहीं पाते, लेकिन
उनके अनुरूप चारा भूसा जितना भी हो सके अपने मन से जितना भी हो सके उनके कार्यों को माने सिद्धांत रूप में कायम करें। अपनी गति के साथ चल रहा है और सभी चाहते हैं कि मैं बोलूं, लेकिन समय की अल्पता और वक्ता अपने विचार इसलिए व्यक्त करना चाहते हैं कि गुरुओं का उपकार हो, चाहे हमारे माता पिता का उपकार हो, उपकार का जो ऋण होता है वो हम शब्दों में व्यक्त ही कर पाते हैं, उनके उपकार को हम चुका नहीं पाते हैं। और भी अभी लोग हैं बोलने के लिए, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित श्रीमान प्रदीप जी माशा द्वारा के लिए, वो भी हैं और अल्प समय में आधा मिनट में भी अपनी बात को रखें ताकि और लोग हैं जो सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर सकें। ये आप सभी से करबद्ध निवेदन है कम से कम समय में। ब्रह्मांड के देवता आचार्य श्री के बारे में ऐसे समय पर बोल रहे हैं जब वास्तव में निःशब्द होकर ही विनयांजलि प्रस्तुत की जा सकती है, इसलिए कि बोलने के लिए शब्द ही नहीं, इतना दुख है। संसारी प्राणी है, दुख तो होगा, और उस दुख की घड़ी में हम कैसे बोले, क्या बोले, संस्मरण सुनाए, स्मरण करें उनका, क्या करें, ये समझ में नहीं आता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वाणी कर्म कृपाणी भव जलधि संसार संतीर्णे रेणी जित घनवाला जिन बदनाम भोज भासुरो जिया। जिनकी वाणी कर्मों को काटने के लिए तलवार के समान है और जिन्होंने हमें संसार से पार उतरने का रास्ता बताया है, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसी विचारों के अभिव्यक्ति के श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित श्रीमान नरेंद्र जी पाटन भारा के लिए वो भी आएँ, और इनके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानित श्रीमान नरेंद्र जी शिक्षक मुगवारी के लिए, वो भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। चलते फिरते सिद्धों को चरणों में शीश झुकाते हैं, हम सब चलें आपके कदमों पर, यही भावना बढ़ाते हैं। आचार्य गुरुवर हम सब के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके चरण मिलते थे। अब आचरण और उनके उपदेश सबको ग्रहण करें। ऐसे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित श्रीमान नरेंद्र जी मुगवारी के लिए वो भी आएँ और अपने शब्दों को व्यक्त करें। इसके पश्चात में तैयार रहेंगे भाई श्री मयंक जी द्रोणगिरी, वो भी अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करेंगे। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे मनोकामना, हे सती, आचार्य गुरुवर विद्यासागर अकेले जैन धर्म के संत नहीं थे। आचार्य श्री कभी उन्होंने जैन समाज को देख करके उपदेश नहीं दिए। आचार्य श्री जन जन के संत थे। उन्होंने हमेशा अपने प्रवचन में मानव कल्याण, जीव दया का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। आचार्य श्री अगर जीवित मंदिर तीर्थ की बात करें तो सर्वप्रथम उन्होंने सन 1980 में अपने छोटे भ्राता समय सागर जी, जो आचार्य समय सागर हैं आज, उन्हें दीक्षा प्रदान की और अंतिम दीक्षा
जो 131वीं दीक्षा थी अपने अग्रज बड़े भाई जो उनके ग्रस्त बड़े भाई थे महावीर प्रसाद जी, उनको उत्कृष्ट सागर के रूप में दीक्षा प्रदान की। उन्होंने लगभग 400-500 दीक्षाएं प्रदान की। आज जितना भी देश का शीर्ष नेतृत्व है, जिसने भी आचार्य श्री की समाधि मरण की सूचना जिसे प्राप्त हुई, उन्होंने वो स्तब्ध होकर रह गया और उन्होंने सभी ने अपनी विनयाञ्जलि उनके समक्ष प्रस्तुत की। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी के समक्ष उन्होंने 30 जून 1968 को जब उनकी मूल दीक्षा हुई थी, मूल दीक्षा के समय उन्होंने एक वचन दिया था उनको कि मैं आजन्म निर्दोष चर्या का पालन करूंगा, और उस चर्या का उन्होंने अंतिम समय तक पालन किया। और इसी कारण उनका यह नाम अगर आज विश्व में जैन धर्म को कोई जानता है तो आचार्य विद्यासागर के नाम से जानता है। वो सिर्फ भारत के ही संत नहीं रहे, वो इस देश के संत नहीं रहे, वो आज विश्व के संत बन गए हैं। हम सभी को उनके बताए हुए मार्ग पर उनके अनुसरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए और चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आचार्य श्री तो निश्चित ही स्वर्गों में पहुंचे हैं और उसके बाद निरंतर वो सिद्धत्व दशा को प्राप्त हों, ऐसी मेरी भावना है। आचार्य आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई श्री मयंक जी के लिए। इनके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानित श्रीमान निर्मल जी बारावालों के लिए, वो भी अपने शब्दों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। जय बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। अपनी बात में भूमिका न बनाते हुए एक छोटा सा संस्मरण जो हमारे सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी से जुड़ा हुआ है, उस संस्मरण को मैं आप सभी के सामने समर्पित करना चाहता हूँ। सन 1980 के करीब जब आचार्य श्री का संघ बहुत ही अल्प था, उस समय आचार्य श्री हमारे यहाँ सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में विराजमान थे। सायंकाल का वह समय था। हमारी पुरातन संस्कृति के कोई हमारे पूर्वज सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी के कोई सज्जन आचार्य भगवंत के श्री चरणों में आए। बहुत ही अटल और दृढ़ मुनि भक्त थे। आचार्य भगवंत के श्री चरणों में आए, लेकिन उस समय पर वैयावृत्ति का कार्यक्रम चल रहा था। यह देख करके बहुत ही वो भाव विभोर हो जाते हैं और उस वैयावृत्ति में लग जाते हैं। लेकिन वैयावृत्ति में लगे लगे पास में रखी हुई अमृत धारा और घी की बोतल वो अंतर नहीं जान पाते और गलती से अज्ञातवशात घी की जगह अमृत धारा की बोतल को उठा के, भीषण गर्मी का वह समय था और उस समय उन्होंने अज्ञातवशात होकर के वह अमृत धारा की बोतल थोड़ी सी अमृत धारा लेकर के परम पूज्य आचार्य भगवंत के सिर के ऊपर लगा दी। अब अमृत धारा का असर क्या होता है, हमने से हर एक व्यक्ति को इस बात के लिए अच्छे तरीके से सुपरिचित रहता है। वह उस अमृत धारा का असर इतना तेज हुआ कि आचार्य भगवंत की आंखों में से आंसू आ गए। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं जो अमृत धारा के उस असर को ना जानता। उसके प्रभाव से हम सभी अच्छे तरीके से परिचित हैं। आचार्य भगवंत की आंखों में आंसू आते हैं और आंसू की धारा इतनी तेज थी कि वह आंसुओं की धारा जमीन तक बहने लगी। कुछ व्यक्तियों ने देखा कि आचार्य भगवंत के सर पर जो लगाई गई जो वस्तु है वह घी नहीं, वह अमृत धारा है। लोगों ने उस व्यक्ति के लिए समझाया कि भैया आपने गलती कर दी, अब बताओ क्या करोगे। वह व्यक्ति रोने लगा, गड़गड़ाने लगा, आचार्य भगवंत के श्री चरणों में समर्पित होकर के हाथ जोड़ने लगा कि महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आप क्षमा कीजिए। आचार्य भगवंत चाहते तो उस व्यक्ति का परिहार कर सकते थे, आचार्य भगवंत चाहते तो उस व्यक्ति को वहां से दूर कर सकते थे, लेकिन आचार्य भगवंत बहुत बड़े समता के भाव के धारी थे। उन्होंने आचार्य भगवंत ने उस व्यक्ति को वैयावृत्ति में लीन उस व्यक्ति के लिए आचार्य भगवंत ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह व्यक्ति पूरे तरीके से अखंड रूप से तन धन से कृतकार्य मोदना से उस वैयावृत्ति के अंदर लीन था। हमें इस बात से यह अंदाजा लगाना चाहिए कि इतनी बड़ी भीषण गर्मी में अमृत धारा के सर को सहते हुए भी आचार्य भगवंत ने समता रूपी भावों को धारण किया है। जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार
आचार्य भगवंत के जीवन में उनके लिए उपसर्गों ने, उनके लिए लोगों ने घोषित किया, परिष्कृत किया, लेकिन उसके अंदर भी आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में समता के भाव को धारण किया है, समत्व के भाव को धारण किया है। आज चूंकि हम सभी का एक दुर्भाग्य है कि आचार्य भगवंत हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन हम अपने अंतस्थ भावों से एक बात जागृत करके चले कि आचार्य भगवंत हमसे दूर नहीं, हमारे पास है, हमारे हृदय के समीप है और हमारे हृदय में ही है। आचार्य भगवंत अपनी इस आयु के होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपनी चर्या से किसी भी प्रकार का मोल भाव नहीं किया। ऐसा नहीं कि समय से पहले उन्होंने केस लॉन्च किया, समय के समय पर ही उन्होंने केस लॉन्च किए, एक समय पर आहार करते हुए मैं थोड़ा सा आहार किया और जीवन भर रसों का त्याग किया और जीवन भर चटाई आदि का त्याग करके चलते रहे। ऐसे आचार्य भगवंत हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी ने वास्तविकता में इस पंचम काल में अपने समय पर आचार्य भगवंत नहीं, आचार्य भगवंत के रूप में स्वयं साक्षात किन्हीं महापुरुष, यदि कहा जाए कि आचार्य भगवंत के रूप में हमने भगवान महावीर स्वामी को प्राप्त किया, इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आचार्य भगवंत हम सभी के बीच में नहीं, हम सभी को सिर्फ यही भावना बानी है कि आचार्य भगवंत अति शीघ्र भावी सिद्ध परमेष्टि के लिए प्राप्त हो, तीर्थंकर श्रेणी को प्राप्त हो, उनके समानुसरण में हम सभी दुर्दुनी को प्राप्त हो, उनकी देशना को हम सभी सुने। इसी मंगलमय भावना के साथ में परम पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में अपने शब्दों को विराम देते हुए जय बोले परम पूज्य निर्यापक स्मरण पूज्य मुनि कुमुद सुधासागर महाराज की जय। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इसी क्रम में सम्मानित श्रीमान निर्मल जी बारा भाई साहब मुझे वो भी आए और अपने शब्दों के माध्यम से विज्ञान अर्पित करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय संत विद्यासागर महाराज की हमें इस बात की खुशी है कि हमें आचार्य श्री कार्यकाल में जन्म मिला, उनका हमें दर्शन मिले, उनका सानिध्य मिला, हमें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है। इसी श्रृंखला में अंतिम 2-3 वक्ता और हैं, तो अल्प समय में अपनी बात रखें। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पंडित श्री अजय कुमार जी के लिए, वो भी आए और वो भी अपने शब्दों के माध्यम से विज्ञानजलि अर्पित कर अल्प समय में। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। ऐसे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी सामान्य होवे, पर उनके जो उपदेश है वो हमारे बीच में है, और भले ही गुरुदेव हमसे दूर हो गए हों, निश्चित वो सिद्धत्व पद को प्राप्त हुए हों, पर उनकी यादें और उनकी मूर्ति हमारे हृदय में विराजमान है और सदैव रहेगी। और एक काल आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी परंपरा के नाम से भी जाना जाएगा। ऐसे गुरुवर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि विनय भावना व्यक्त करता हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई श्री अंक रजपुरा के लिए वो आए, और इनके पश्चात में मैं आमंत्रित करूँगा अंतिम वक्ता के रूप में संस्थान के छात्र भाई श्री सौरभ कुमार जी मलगुआ के लिए, वो भी अपने विचारों के माध्यम से अपने विनयान्जलि अर्पित करने का कष्ट करेंगे। भाई श्री अंकित कुमार जी। जिनके नाम के आगे ही विद्या का सागर रहा हो, ऐसे विद्या के धनी तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान युग युग के लिए हमारे लिए चिरस्मरणीय बन गए हैं, जिन्होंने केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए अपनी दूरदृष्टि को अवगत किया हो। इंडिया नहीं, भारत गोलों का संचार जिन्होंने किया हो, जिन्होंने जीव दया के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए हों, जिन्होंने ये देखा हो कि हम बाहर तो कार्य कर सकते हैं, पर जेलों में रहकर के कार्य कैसे कराया जाए और कैसे
सभी के जीवन को निर्यापन में कार्यकारी सिद्ध किया जाए। ऐसे दूरदृष्टा के बारे में, ऐसे समय सार रूपी ग्रंथ को जिन्होंने स्वयं में परिवर्तित कर लिया हो, ऐसे युग दृष्टा के बारे में बोलना शायद असंभव है। ऐसे गुरु के श्री चरणों में समस्त संस्थान परिवार की ओर से मैं विनयाഞ്जलि व्यक्त करता हूँ एवं गुरुवर से मेरा ऐसा भाव है कि हे भगवान, जिस तरह से इस सिद्धत्व प्राप्त पद के लिए आपने प्राप्त किया है, ऐसे ही सन्मार्ग हमें भी प्रेरित होते रहें, हम भी इन मार्गों पर चलते रहें और आपके बताए हुए मार्ग पर चल कर के हम भी उस पद को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ बहुत ही सुंदर विचारों की अभिव्यक्ति चल रही है। यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमने महावीर को तो नहीं देखा है, हमने आचार्य शांति सागर जी को नहीं देखा है, लेकिन यदि हमने देखा है तो आचार्य विद्यासागर जी को देखा है। इसलिए सभी यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे वर्तमान के वर्तमान यदि कोई हैं तो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। ऐसे उनकी विनयाഞ്जलि के लिए मैं अंतिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ संस्थान के छात्र भाई श्री सौरभ जी मलमा के लिए, वो भी आए और अल्प समय में कम शब्दों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। सौरभ। बोलो संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। कि मैं आप सभी में लगभग सबसे छोटा उम्र में, मैंने जहाँ तक देखा, जहाँ तक समझा आचार्य भगवान को, बहुत कुछ पढ़ा मैंने। इस तत्व के प्रति सिद्धांत मुझे है तो शायद आचार्य भगवान की वजह से है। सच बता रहा, जब मैं छोटा था बिल्कुल नास्तिक था। 12 साल तक मैं कभी पूजा करने नहीं गया, बस दर्शन करने जाना पड़ता था क्योंकि माँ बाप खाना नहीं देखते थे। ये मेरे गांव का नियम ही कह लो कि वहाँ पे लगभग हर बच्चा सुबह शाम दोनों टाइम दर्शन करने जाता है। ये मुझे बड़ा ही गौरव होता है। जैसा कि अभी दादाजी कह रहे थे बुंदेलखंड, मैं सुन रहा था गौर से कि बुंदेलखंड, मैं तो उसी बुंदेलखंड की धरा से हूँ। कहते हैं कि जब काल का प्रारंभ होता है तो यहाँ पे धर्म नहीं होता। क्या धर्म नहीं होता? बुंदेलखंड धर्म के मामले में तो बुद्धू होता है, मगर दक्षिण भारत का वो संत निकलता है और बुंदेलखंड की धरा में पैर रखता है। उनका वात्सल्य इतना, उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र में इतना रहा कि बुद्धुओं की नगरी को उन्होंने विद्वानों की नगरी बना दिया। आज हम जहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं भैया कहाँ से हो? हम कहते हैं बुंदेलखंड से हैं, तो कहते हैं विद्वानों की नगरी से हो। गुरुवर के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। कहते हैं मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने परसों भी बोला था आचार्य उनकी समाधि हुई, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने आचार्य शांति सागर को नहीं देखा। मेरा दुर्भाग्य रहा मैंने आचार्य ज्ञान सागर को नहीं देखा। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने आचार्य विमल सागर को नहीं देखा। मगर मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने आचार्य विद्यासागर को देखा। अगर इन तीनों संतों को आपको एक साथ देखना हो तो आप आचार्य विद्यासागर को देख लो। आचार्य ज्ञान सागर के जैसा ज्ञान जिनमें समाहित हो, आचार्य विमल सागर के जैसा वास्तव जिनमें समाहित हो, आचार्य शांति सागर की जैसी तपस्या जिनमें समाहित हो, वे संत अगर कोई थे तो विद्यासागर थे। तीनों के तीनों संत जिनमें दिखते हो ऐसे हमारे आचार्य विद्यासागर थे। आचार्य ने समय सार नहीं लिखा क्योंकि वो खुद ही स्वयं चलते हुए समय सार थे। कहते हैं तीर्थंकर के 3 गुण होते हैं। पहला होता है वो वितरागी होते हैं, दूसरा होता है वो सर्वज्ञ होते हैं, तीसरा होता है कि वो अरहंत होते हैं। आप कभी देखो आचार्य भगवान को, उनका वितरागपन देखो। आज जहाँ हमारी समाज पंथवाद और संतवाद में उलझी हुई है, हमारे आचार्य भगवान के पास लगभग हर पंथ का हर संत गया, चाहे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर हो, चाहे आचार्य भगवान प्रसन्न सागर हो, आचार्य भगवान सुनील सागर हो, लगभग हर पंथ हर कामना का हर
पूछ लो जाके। हर संत ने यही कहा कि जो वात्सल वो अपने शिष्यों को दिया करते थे, वो वात्सल आचार्य भगवान ने उन्हें दिया। मैं क्या कहूँ, कहते हैं ये तो बहुत दूर की बात है, राग किंचित मात्र भी जिस संत को राग ना हो, अपनी देह से भी उन्हें बिल्कुल राग नहीं था। जो संत निरंतर रागियों से घिरा रहता हो, जिसके दरबार में लाखों करोड़ों की मुद्राएं पड़ी रहती हो, कभी उस संत ने एक मुद्रा को हाथ भी नहीं लगाया। आप देखना, पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे 14 तारीख को जब आचार्य भवन से डॉक्टर्स ने कहा कि आपके शरीर में पित्त जमा हो चुका है और अगर इस पित्त को नहीं निकाला गया तो शायद आपका पीलिया नहीं मिटने वाला। लोगों ने, डॉक्टर्स ने कहा या तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी या आप गन्ने का जूस या दूध वगैरह कुछ ले लो। आचार्य भगवान ने कहा मेरा ये सब त्याग है। आप भी जानते हैं सिर्फ मूंग की दाल और रोटी लिया करते थे हमारे आचार्य भगवान। आचार्य भगवान ने कहा मेरा इन सब का त्याग है। डॉक्टर्स ने कहा तो फिर क्या होगा? गुरुवर ने मुस्कुराते हुए बोला वही होगा जो होगा सो देखा जाएगा। पूज्य मुनि जी समता सागर जी कहते हैं रात्रि के समय आचार्य भगवान की लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से कुछ घाव था, वहां से कुछ लिस रहा था। जब उनके पास रुई का कॉटन का कपड़ा लेके गए, रुई लेके गए, तो आचार्य भगवान ने साफ मना कर दिया कि मेरी चर्या के अनुकूल नहीं है। ऐसा वितराग जिस संत में हो, क्या कहूं, मैं ही कहता हूं आने वाली जब पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आपने कभी अरहंत को देखा, आपने कभी भगवंत को देखा, तब मैं यही कहूंगा कि मैंने अरहंत को नहीं देखा, मैंने भगवंत को नहीं देखा, मगर एक संत था जिसे देख के लगता था जैसे मैंने अरहंत को देखा हो, जैसे मैंने भावी सिद्ध भगवंत को देखा हो। दूसरा गुण कहते हैं तीर्थंकरों को भी सर्वज्ञ होते हैं। आप कभी आचार्य भगवान ने जो साहित्य सृजन किया, मूक माटी को कभी पढ़ के देखना, किस प्रकार से उन्हें मिट्टी को केंद्र बनाकर के मनुष्य की तीनों अवस्थाएं दर्शा दी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। कैसे वो मिट्टी संघर्ष करती है, जन्म लेती है, वो मिट्टी एक दिन घटना रूप प्रदान करती है, अंत में वो मिट्टी जाके मिट्टी में मिल जाया करती है। मुझे लगता है उनसे बड़ा सर्वज्ञ कोई था नहीं इस धरा पे। तीसरा कहते हैं हितोपदेशी हुआ करते हैं तीर्थंकर तो सिर्फ हित का उपदेश दिया करते हैं, मगर गुरुवर ने अपनी वाणी से हित का उपदेश तो दिया सो दिया, मगर उस हित के उपदेश को चरितार्थ भी करके बता दिया। आप देखो आज जहां हमारा समाज उन कैदियों को ठुकरा देता है, तिरस्कार कर देता है कि भैया तुम कैदी हो, तुम्हें सम्मान नहीं देखते, क्योंकि मेरी नजर में वो कैदी नहीं है। कहीं गलती स्वीकार करने के बाद कोई कैदी नहीं हुआ करता, वो तो उस समय अपनी सजा काट रहे होते हैं। मैं फिर भी मैं मान लूं कि वो कैदी हैं, तो आप मुझे ये बताओ उस बेटी का क्या दोष है जिसने अपने बाप के कहने पे उससे शादी की हो? उस लड़के का क्या दोष है जिसकी रस से उसका निर्माण हुआ हो? वो क्यों दूसरों के द्वारे पे कटोरा लेके भीख मांगने जाए? हमारे आचार्य भगवान ने परोपकार देखो उनका, उनके निर्देशन में हथकरघा केंद्र खोले गए। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी गई आप सब जानते हैं। उसमें जितने भी लोग कार्यरत थे सबसे पहले किसको दिया गया? उनमें काम कैदियों को दिया गया। गुरुवर ने प्रतिभा स्थली खोली, जहां बेटियों को पढ़ने ना दिया जाता हो, वहां गुरुवर ने उन्हें पढ़ने का उड़ान भरने का भी अवसर दिया। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उन प्रतिभा स्थलियों में संस्कार भी दिए जाते हैं। गुरुवर के निर्देशन में गौशालाएं खुली, जहां आज लोग गाय को मार देते हैं। क्योंकि मैं सच बता रहा, गुरुवर सिर्फ जैन धर्म के संत नहीं है, हर धर्म आमना उन्हें स्वीकार करती है। चाहे मुसलमानों की मस्जिद हो, चाहे सिखों का गुरुद्वारा हो, लगभग हर एक की आंखें नमती जब सबने सुना कि आचार्य भगवान की समाधि हो गई। गुरुवर जैसा राष्ट्रभक्त आपको देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। आप देखना, कोई भी देश हो तभी उत्थान में जा सकता है जब उसकी राष्ट्र की भाषा के साथ वो चले अपनी। क्योंकि गुरुवर ने हमेशा ही कहा है, क्या कहा है आप भी जानते हैं कि इंडिया नहीं भारत बोलो। आप कभी सोच के देखो, मेरे एक टीचर हैं
डॉक्टर विकास त्रिपाठी वो कहते हैं कि मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, जज वकील से कुछ कहता है, वकील जज से कुछ कहता है और मेरा फैसला कर दिया जाता है कि यू आर क्रिमिनल। मुझे समझ में नहीं आता इंग्लिश में उनके बीच क्या बहस हुई और घोषित कर दिया जाता है कि आप दोषी हो, मुझे सजा सुना दी जाती है। बिना भाषा के ना तो कोई देश आज तक ऊंचाई छिपा है ना कभी छिपाएगा। ये देश जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, मैं गर्व से कहता हूँ, तब ये देश बोलता था इंडिया, नहीं बोलता था तब ये देश बोलता था भारत। आप हमारे गौरवशाली इतिहास को देखो। खैर गुरुवर के ऊपर में क्या प्रकाश डालूं। गुरुवर तो इस धरा के भगवान हैं, शब्दों से उनके गुणों का गुणानुवाद नहीं किया जा सकता। आप सब निश्चित ही भव्य हैं, मैं भी भव्य जीव रहा कि मुझे गुरुवर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को अंतिम में ले जाता हूँ। ज्ञान का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। लोगों ने कहा कि सूर्य अस्त हो गया 18 तारीख को, मैं तो यही मानता हूँ आकाश में उदित होने वाला सूर्य तो एक पल के लिए अस्त हो जाए, मगर विद्यासागर जैसा संत कभी अस्त नहीं हो सकता। उनके संस्कार, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं हम जैनों में सदा ही झलकते रहेंगे। जो गुरुवर ने दिया है वो कभी हम उसका बखान नहीं कर सकते, उनके उपकारों को नहीं गिना सकते। बोलने का तो मैं यहाँ पे से अक्टूबर के लिए 6 घंटे भी बोलते चला जाऊँ तो भी कम पड़ जाएंगे, मगर बस इतनी सी बात गुरुवर के चरणों में नमस्कार करते हुए कहता हूँ कि आज इस देश के प्राइम मिनिस्टर से मैं एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो उनके पास पहुँचे तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उस समाज से हूँ जिस समाज ने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, जितना हुआ इस समाज ने आपको दिया है। टैक्स का दायरा देख लो, कहीं भी देख लो, सब कर्म देख लो, पर मैं उनसे दोनों हाथ फैला करके मांगता हूँ कि देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे गुरुवर को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत कीजिए, क्योंकि गुरुवर सिर्फ समाज के संत नहीं थे, गुरुवर जन जन के संत थे। उनने इस देश के लिए जितना किया शायद किसी संत ने किया हो, इस संस्कृति के लिए जितना किया शायद किसी संत ने किया हो। आचार्य कुंद का भी काल, आचार्य विद्यासागर के दीक्षा काल जितना नहीं था। आप पढ़ना कभी इतिहास को। गुरुवर के बारे में क्या कहूँ, अद्भुत संस्कार दिए गुरुवर ने, जो कुछ हूँ सब गुरुवर की देन। मैं तो वो हूँ, जब मेरे चाचा ने मुझसे कहा 10th क्लास में, भैया तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, मेरे संस्कृत में आउट ऑफ 100 में 98 मार्क्स थे कि आप सामान्य चले जाओ। मैंने कहा मुझे धर्म का सिद्धा नहीं है, मुझे नहीं आना, बिल्कुल नहीं। मगर जब गुरुवर खड़गापुर आए के बाद, तब मैंने गुरुवर को देखा तो लगा कि नहीं, आज भी इस धरा पे संत हैं। जो लोग कहते हैं कि चतुर्थ काल में संत नहीं होते, आचार्य भगवान ने आज अपनी तपस्या का पालन करके दिखा दिया। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि चतुर्थ काल में संत होते हैं और पंचम काल में संत होते हैं। चतुर्थ काल की चर्या में पालन करने वाले संत होते हैं, बल्कि संत ही नहीं, मेरी नजर में तो साक्षात धरती पे वो भगवंत थे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर।